तो टीवी पर एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है जिसका नाम बेटी का घर कौन सा है और ये ड्रामा अब ज़ब्त की जगह ले चुका है। और पहली किस्त से आप समझ गए होंगे कि ये ड्रामा इतना ख़ास और इतना ज़्यादा मकबूल क्यों हो रहा है। आखिर इसमें ख़ास बात क्या है? ये ड्रामा हमारे माशरे की अक्कासी करता है कि आज भी बेटों की माओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है लड़कियों से। इसलिए ये ड्रामा हमारी ये ज़िंदगी पर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बनाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा मकबूल होगा। और मुझे लगता है जिस तरह के ज़ब्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे मकबूलियत के, और बिल्कुल ये भी ड्रामा इसी तरह से चलने वाला है। इस कहानी का सबसे अहम किरदार जहां आरा, जो एक बहुत ही अमीर और बाअसर खतून घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। जहां आरा पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी अना और हुक्मरानी के गिर्द घूमती है। उन्हें इस बात का शदीद गरूर है कि उन्होंने तीन बेटों को जन्म दिया है और उनका शोहर नुमान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जहाँ आरा इसे कुछ भी नहीं समझती, वो हर वक्त मीर नुमान से झगड़ा करती रहती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका शोहर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, जबकि मीर नुमान का मानना है कि बच्चों को उनकी मर्ज़ी की मुताबिक ज़िंदगी जीने देना चाहिए। जहाँ आरा खुद गर्जी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने बेटों के फ़ैसले भी खुद कहना चाहती है। और उसने फ़ैसला किया है कि तीनों बेटों की रज़ा, अली और उसामा की शादी सके बहनों से करवाएगी ताकि तीनों बहुएं एक ही घर से हों और इन पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर सके। वो नहीं चाहती कि हर बेटे का ससुराल अलग अलग हो और अलग अलग ससुराल भुगतना पड़े उन्हें। इसके लिए वो एक तहसीन नामी खातून से बात करती हैं और उसे कहती हैं कि मेरे बेटों के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाओ, और ये बात याद रखना तीनों बहनें होनी चाहिए। तब जब तहसीन फ़िज़ा, आयज़ा और निमरा का रिश्ता बताती है तो जहाँ आरा फ़ौरन उनके घर पहुँच जाती हैं और बड़ी बेरुखी से अपनी ख्वाहिश का इज़हार करती हैं। और वो लड़कियों की माँ सुरैया से साफ साफ कह देती हैं मुझे तीनों लड़कियां चाहिए। दूसरी तरफ का बाप ज़फ़र है जो बहुत ही दूरअंदेश इंसान दिखाया जा रहा है। जो पहली मुलाकात में जहाँ आरा की नेचर भाम जाता है, वो जान चुका है कि ये औरत अपनी अना के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, आरा अपने बेटों का रवैया बहुत ज़्यादा अहम है। रज़ा और उसामा तो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा फरमाबरदार हैं, लेकिन स्टार्ट से ही दिखाया जा रहा है कि अली जो है वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा बागी दिखाया गया है। वो अपनी माँ के सामने डट जाता है और कहता है कि ज़िंदगी के फ़ैसले मैं खुद करना चाहता हूँ और अपना बिज़नेस भी मैं अलग स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर जहाँ आरा पागल हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि बिज़नेस उसने बरसों से मेहनत से खड़ा किया है, अब इसका बेटा बिज़नेस अपना अलग से सेपरेट नहीं चला सकता। ड्रामे में सबसे ख़ास बात यह है कि ड्रामे के करैक्टर्स के नाम बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, जो पहले ही एपिसोड देखने के बाद याद हो गए, वरना ऐसे मुश्किल नाम होते हैं ना कि 2-2 4-4 दिन तो वो याद ही नहीं होते। अब देखना ये है कि ड्रामे में किस तरह से ये ड्रामा चलता है कि अब फ़िज़ा की शादी जो है वो रज़ा के साथ होने वाली है। फ़िज़ा सबसे बड़ी है और रज़ा भी सबसे बड़ा है, अपने बाप के साथ ऑफिस संभाल रहा है। तो देखना ये है कि क्या फ़िज़ा जब आएगी, इसके घर में आएगी, जहाँ आरा के घर में आएगी, तो उसके बाद जहाँ आरा का क्या हाल होगा कि जहाँ आरा, और टीज़र में यही दिखाया जा रहा है कि इनकी बाहमी इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, जंग शुरू हो जाएगी। और जो फ़िज़ा है वो कहेगी कि मैं किसी से दबके नहीं रह सकती, किसी की बात नहीं सुन सकती, और इन दोनों के बीच में तनाज़ात ही दिखाए जा रहे हैं। देखना ये है कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से अली दिखाया जा रहा है वो तो बिल्कुल लट्टू हो गया है आयज़ा पे, और दूसरा जो निमरा और उसामा के दरमियान तो झगड़ा ही ख़त्म नहीं हो रहा। वो तो अभी दिखाया यही जा रहा है कि वो आपस में उनकी कोई अटैचमेंट नहीं है, जबकि उसामा की और अली की, उसामा सॉरी कह रही हूँ, रज़ा की और अली की बहुत ज़्यादा वो दिखाई जा रही कि दोनों बहनों से अटैचमेंट हो चुकी है। अब देखना ये है कि क्या ये भी ड्रामा ज़ब्त की तरह मकबूलियत हासिल करता है या नहीं करता। जिस तरह से ड्रामा ज़ब्त भी दिखाया गया था कि वो भी बड़ी मकबूलियत उसने इसलिए हासिल की कि वो भी बड़ा घरेलू टाइप का था, एक फैमिली थी, उसके गिर्द घूमता था ड्रामा। और ये भी ड्रामा सेम टू सेम इसी तरह ही है कि एक फैमिली है और उसके इर्द गिर्द घूमता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है वो एक इस माशरे की अक्कासी करता है, मतलब कि लोगों को इस बात का सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वो बेटियां हैं वो ज़रूर उनका कोई नाम रोशन करेंगी या कुछ इस तरह का होगा, और बेटे जो हैं वो नाफरमान निकलेंगे, अपनी माँ से बागी हो जाएंगे, और वो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि उनकी माँ का गरूर खाक में मिल जाएगा। आप लोगों को ये टीज़र देख के, ये 1-2 एपिसोड देख के कुछ ना कुछ इसकी जजमेंट तो हो ही गई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा तज़किरा कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आज से ये एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।